हाय दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग देखते हैं खान सर की बुक पॉलिटी, जो बिहार पुलिस और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बीपीएससी द्वारा पूछे गए जो स्पेशल क्वेश्चन दिया गया है। तो इससे पहले हम लोग एक वीडियो और देख चुके हैं, तो ये अगला वीडियो फिर लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं एक नंबर क्वेश्चन में है, कहता है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। नागरिकता संबंधित कानून पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो भारत के नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो इसमें हो जाएगा यहाँ से कि वंशानुक्रम, एकदम बात सही है। जन्म सही है। अधिगृहित संपत्ति, देशीकरण, तो यही ऑप्शन नंबर सी, अधिगृहित संपत्ति, ये सही नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन में है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती हैं। तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती हैं जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और किसी भूमि भाग के सम्मिलित के द्वारा और भारतीय बैंकों में धन जमा करके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में कहता है कि भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत में नागरिकता होनी चाहिए या जरूरी है। तो इसके लिए जो है ना, जरूरी है कौन सा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। कैसे, जैसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो भारत का नागरिक है वही राष्ट्रपति बन सकता है। प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उपराष्ट्रपति, इस तरह के पद आते हैं। तो फिर यहाँ से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि यानी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह प्रदान करता है कौन सा, तो अनुच्छेद 10 जो है ना, यह संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कहता है नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है। तो यह 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारत की में नागरिकता कितने तरह से प्राप्त की जा सकती है, तो 5 प्रकार से की जाती है अधिनियम 1955 के तहत। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर में कहता है किस भारतीय नागरिक को किसी देश की दशा में भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो यदि वह, तो यह इसका स्थिति हो जाएगा क्या, यदि वह भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ से कह रहा जन्म से नागरिकता, यही सही है, वह अगर नहीं वंचित नहीं किया जा सकता। अगर भारत में कोई नागरिक जन्म लेता है तो उसे वंचित नहीं किया जा सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सी नंबर होगा सही। और उद्भव यानी वंश से नागरिकता, ये इससे भी गलत है। और देशीकरण से नागरिकता, ये भी गलत, यानी जो जन्म लिया है उसको नागरिकता देना भारत सरकार की कर्तव्य बनता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो वह देश है जिसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा सही है, तो हम लोग देखते हैं 9 नंबर कहता है 9 नंबर में कि राज्य तथा राष्ट्र का दोहरीकरण नागरिकता। फिर अगला क्वेश्चन कहता है बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर में है कि राज्य की एकल नागरिकता। फिर सी नंबर में कहता है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता की प्रावधान लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में कहता है नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है।
इसको समाप्त किया जा सकता है, तो वह है प्रकार कितना, तो वह 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन लागू किया जा सकता है 5 प्रकार से। फिर यहाँ से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, यह कौन सा सक्षम है, तो यह सक्षम हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में कहता है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया था, यह अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है, तो यह नागरिक भारत में जो रहता है उसको प्राप्त किया गया है, वह है कौन कौन सा, तो कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, बिल्कुल सही है, और संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, और अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है भारत के नागरिकों के लिए प्रदान किया गया है। अगला नंबर का क्वेश्चन है 14 नंबर में कहता है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था 1949 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, तो यह स्थिति हो सकता है कौन सा, यदि वह निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस सब के दौरान जो है भारत के नागरिक से वंचित किया जा सकता है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में कहता है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, इंग्लैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में कहता है कि जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, यह अनुच्छेद हो जाएगा कितना, 11 के तहत प्राप्त किया गया है। कितना के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में कहता है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद वर्णित किया गया है 6 में। जो पाकिस्तान से आएगा उससे संबंधित नागरिकता दिया जाएगा, अनुच्छेद 6 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर में कहता है कि एक व्यक्ति नागरिकता के आधार पर अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है, यह कारण क्या हो सकता है, तो यह कारण हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है, इसी के आधार पर वह खो सकता है। फिर यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन में 20 नंबर क्वेश्चन कहता है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो वह सक्षम निकाय है कौन सा, जो नागरिकता संबंधी देता है, तो वह संसद है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो भारत जो है वह नागरिकता प्रदान करती है, एकल नागरिकता प्रदान करती है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीके नहीं है, कौन सा तरीका नहीं है, तो यह तरीका हो जाएगा कौन सा, जन्म के आधार पर, वंशानुगत और देशीकरण, ये सब के आधार पर किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो इसका आंसर हो जाए इनमें से कोई नहीं। ये सभी प्रकार से यानी वंशानुगत के आधार पर ले सकता है, जन्म के आधार पर ले सकता है और देशीकरण के आधार पर भी ले सकता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में कहता है कि सत्य को चुनिए, तो इसमें चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। फिर कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं दी गई है, भारत सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है,
तो 23 का आंसर हो जाएगा सत्य को चुनिए। तो भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर में कहता है भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद में के अनुसार है? तो वह अनुच्छेद है कौन सा? तो 10 जो बना रहेगा। भारतीय 25 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वह अनुच्छेद है कौन सा जिसमें नागरिकता संबंधित परिभाषा दी गई है? तो वह अनुच्छेद है इनमें से कोई नहीं, यानी कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित परिभाषा नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर में कहता है किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस को 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? तो वह कौन सा था? तो वह था सिंघवी समिति था, ऑप्शन नंबर बी। सिंघवी समिति जो है ना, वह 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नागरिकता के प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किस अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा कौन सा? यह अनुच्छेद हो जाएगा भाग कितना? तो 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित किया गया है। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो भारत में उस व्यक्ति को कितना वर्ष बिताना होगा? तो उसको 7 वर्ष बिताना होगा। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था, तो हम रखते हैं। इसी तरह आपको आगे में वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।